देखिए, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट अर्थात एडजेक्टिव विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होता है और उसे उदाहरण सहित कैसे समझें। उसके साथ ही साथ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव के भेद या विशेषण के प्रकार अर्थात एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। उसके साथ ही साथ हम एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। तो बात करते हैं हम एडजेक्टिव अर्थात विशेषण की। तो वे शब्द जिनका प्रयोग नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाए ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं इनका हम। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। दोज वर्ड विच आइडेंटिफाइड द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। अर्थात वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम कहें कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर, स्मार्ट, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, रेड, वाइट, वाइज, फुल ईटीसी। अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए कि जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल वह खूबसूरत है, सी ही इज़ स्मार्ट वह स्मार्ट है, द डोर इज़ बिग अर्थात दरवाज़ा बड़ा था, द विंडो इज़ स्मॉल खिड़की जो थी वह छोटी थी, द टेबल इज़ स्ट्रॉन्ग अर्थात कुर्सी जो थी वह मजबूत थी, द पेन इज़ रेड अर्थात पेन या जो कलम था वह लाल था, द शूज़ इज़ वाइट अर्थात जूते सफ़ेद थे, गर्ल्स आर वाइज अर्थात लड़कियाँ बुद्धिमान होती हैं। ठीक इसी प्रकार जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाए ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं या विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की अर्थात एडजेक्टिव के भेद कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें क्या क्या कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम। देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को मुख्यतः 10 भागों में बांटा गया है अर्थात विशेषण के मुख्यतः 10 प्रकार होते हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण। पांचवा पॉजेसिव एडजेक्टिव अर्थात संबंधबोधक विशेषण। छठवां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अर्थात व्यष्टिवाचक विशेषण। सातवां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अर्थात प्रश्नवाचक विशेषण। आठवां प्रॉपर एडजेक्टिव अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण। नौवां इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव अर्थात प्रबलबोधक विशेषण। 10वां एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव अर्थात विस्मयादिबोधक विशेषण। अब चलिए एक एक को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वे शब्द अर्थात वे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की विशेषता को बताते हैं जैसा कि एडजेक्टिव के डेफिनेशन में था। एडजेक्टिव का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है बिल्कुल वही होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, क्योंकि वहाँ पे भी विशेषता बताई जा रही थी और यहाँ पे भी विशेषता ही बताई जाएगी। इसमें भी ब्यूटीफुल, स्मार्ट, वाइज, इंटेलिजेंट, फुल, स्ट्रॉन्ग इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अगला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक विशेषण। इसमें एग्जैक्ट मात्रा बताया जाएगा कि उसके पास अधिक ज्ञान है, उसके पास कम ज्ञान है या उसके पास अधिक धन है, एग्जैक्ट कितना है या नहीं, बस उसकी मात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा कि उसके पास कितना है, अधिक है, कम है। जैसे कहा जाए कि उसके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, एग्जैक्ट कितनी पुस्तकें हैं इसके बारे में नहीं बताया गया। उसके पास बहुत कम कलम है, कितनी ये भी नहीं होगा, बस परिमाण बताया जाएगा कि उसकी संख्या ना दर्शा के उसकी मात्रा को बताया जाएगा। फिर अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। इसमें एग्जैक्ट बताया जाएगा कि उसके पास 2 कलमें हैं, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, उसके पास 10,000 रुपये हैं, उसके पास 1 किलो सोना है, जो भी है एग्जैक्ट इसमें संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे उसकी 2 कानें हैं, 1 पूँछ है, 2 आँख है, एग्जैक्ट इसमें संख्या का पता चलेगा, इसलिए इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहता है। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण। देखिए इसमें भी दिस, दैट, दीज, दोस का प्रयोग होगा बिल्कुल प्रोनाउन की तरह,
लेकिन प्रोनाउन में दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो रहा था, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोज के बाद से नाउन का प्रयोग होगा। अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी को इंगित करने के लिए या संकेत करके बताने के लिए वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पे उसकी विशेषता बताने के लिए किया जाएगा। अगला है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग संबंध बताने के लिए, अर्थात किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए उससे उसका संबंध बताया जाएगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अर्थात यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में सभी लोगों के एग्जैक्ट स्पष्ट नहीं होगा कि वह कार्य किसने किया है। कार्य तो होगा लेकिन किसने एग्जैक्ट किया है उसके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेगा। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अर्थात प्रश्नवाचक विशेषण। इसमें किसी की विशेषता के बारे में पूछने के लिए क्या, क्यों, कहाँ अर्थात क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने के लिए प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एम्फेसिंग एडजेक्टिव अर्थात प्रबल बोधक विशेषण। इसमें किसी की विशेषता बताने के लिए उस पर दबाव दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। अगला है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। अर्थात किसी की विशेषता बताने के लिए वाव, ओ अर्थात एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए ये तो हुआ हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के प्रकार। अब विस्तार से एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण की। सबसे पहले बात करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण की। तो वह एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसी को हम दूसरे रूप में कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता चलता है, या उसका हम इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। अर्थात वह एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताता है, विशेषता को बताता है, ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूल, स्वीट, बिटर, साल्ट, लॉन्ग, अगली, रेड, वाइट etc। अर्थात कोई व्यक्ति अच्छा है तो ही इज़ गुड, कोई बुरा है तो ही इज़ बैड, कोई वस्तु कमज़ोर है तो इट इज़ वीक, कोई मजबूत है तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग, कोई दयालु है तो काइंड का प्रयोग करेंगे, कोई क्रूल अर्थात निर्दयी है तो उसकी विशेषता हो गई। स्वीट अर्थात किसी फल की विशेषता बता रहा है तो वह मीठा है, तो मीठा स्वीट जो वर्ड होगा वह वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का कार्य करेगा। कोई फल है जो कड़वा लगता है तो उसे हम बीटर कह देंगे, कोई खट्टा है तो साल्ट कह सकते हैं, कोई वस्तु लंबी है तो उसे लॉन्ग कह देंगे, कोई भद्दा है तो अगली कहेंगे। किसी के रंग की विशेषता बताई जाएगी, घर या स्कूल या फिर कपड़े या फिर पेंट कुछ भी है तो रेड है, वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, जो भी रंग है उसकी विशेषता बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसमें से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन कौन से वर्ड्स हैं और क्यों। जैसे राधा इज़ ब्यूटीफुल अर्थात राधा सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर वर्ड राधा की विशेषता बताने के लिए सुंदर शब्द अर्थात ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात यहाँ पे ब्यूटीफुल जो होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। नेक्स्ट है कृष्णा वाज इंटेलिजेंट अर्थात कृष्णा जो थे वह बुद्धिमान थे। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा की विशेषता बताई तो जा रही है लेकिन किस शब्द द्वारा, इंटेलिजेंट अर्थात बुद्धिमान द्वारा। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट वर्ड होगा वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। अगला है द पेन इज़ रेड, कलम लाल है। तो देखिए कलम तो है लेकिन कैसी है, लाल है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है रेड द्वारा, अर्थात रेड यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। इट इज़ वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा है। किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है लेकिन वह कैसा है, ठंडा है, अर्थात कोल्ड वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। सी इज़ अ काइंड वुमन, वह एक दयालु महिला या औरत है। देखिए उनकी विशेषता तो बताई जा रही है लेकिन किसके द्वारा, काइंड अर्थात दयालुता द्वारा, अर्थात काइंड वर्ड जो होगा यहाँ पे वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दर्शाएगा। द मैंगोज आर सोर, आम खट्टे हैं, अर्थात आम की विशेषता बताई जाए लेकिन किस वर्ड द्वारा, सोर अर्थात खट्टे द्वारा, अर्थात आम जो खट्टे हैं, खट्टे वर्ड अर्थात सोर वर्ड जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। द ट्री वाज लॉन्ग, पेड़ लंबा था,
पेड़ की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन किसके द्वारा? लंबाई द्वारा, अर्थात लॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। द डोर इज स्ट्रॉन्ग, दरवाजे मजबूत थे। दरवाजे की विशेषता मजबूती, अर्थात स्ट्रॉन्ग द्वारा बताया जा रहा है, अर्थात स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। आकांक्षा वाज क्रूल, आकांक्षा निर्दयी था, सॉरी निर्दयी थी। तो आकांक्षा की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन किसके द्वारा? निर्दयी अर्थात क्रूर द्वारा। तो यहाँ पे क्रूर वर्ड जो होगा वह उसकी विशेषता होगी। पूर्वी स्टाल, पूर्वी लंबी थी। तो देखिए पूर्वी की विशेषता तो बताई जा रही है, लेकिन किसके द्वारा? टाल द्वारा, अर्थात लंबाई द्वारा। अर्थात जैसा कि हमने कहा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताया जा रहा है, बताया जाए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, रेड, कोल्ड, काइंड, सोर, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, क्रूल और टाल, ये सारे वर्ड्स जो हैं किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है, व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है। अर्थात ये सभी शब्द जो हैं जो किसी के गुण को दर्शा रहे हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। देखिए इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के पार्ट फर्स्ट में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था, और आज हम पार्ट सेकेंड में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर अर्थात संख्यावाचक विशेषण तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक सर्वनाम। तो देखिए वह एडजेक्टिव जिसमें मात्रा या परिमाण शब्द का बोध हो, ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा या परिमाण शब्द का बोध होता है। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं हम। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो हाउ मच अ थिंग्स इज मीन्ट, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यह बताया जाता है कि कोई भी वस्तु है उसकी उसका परिमाण या उसकी मात्रा कितना है या उसकी मात्रा से क्या अर्थ है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। तो सबसे पहला है ऑल, ऑल मीन्स सभी। देखिए यहाँ पे यह नहीं कहा जा रहा है कि एक दो, ऑल मीन्स सभी, सम कुछ, अर्थात यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा आपको, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, संख्या नहीं दिया कि एक या दो, बस मात्रा बताई जाएगी। कोई वस्तु है तो बहुत अधिक या बहुत कम है या कुछ है अल्प मात्रा में, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चला है कि कितना है। नेक्स्ट है मच, लिटल, होल, नो, मेनी, एनी, एनफ, अलॉट, नो, etc। देखिए ये सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन्हें हम। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, अर्थात उसने अपनी पूरी संपत्ति या संपूर्ण संपत्ति खो दी, या वह अपना संपूर्ण संपत्ति खो दिया। तो देखिए यहाँ पे आल शब्द का प्रयोग करके उसकी संपत्ति से तुलना की गई है। यह नहीं बताया गया कि हजार, लाख या करोड़ में कि कितनी उसने अपनी संपत्ति खोई है। आल मतलब सभी, यहाँ पे आपको संख्या प्रदर्शित नहीं होगा, बस उसकी मात्रा का बोध कराया जाएगा कि उसके पास कुछ था या बहुत था या अल्प मात्रा में था, वह सब के सब उसने खो दिया। नेक्स्ट है सी हैड अ लॉट ऑफ मनी, अर्थात उसके पास बहुत अधिक धन है। कितना है एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, अर्थात लॉट यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, अर्थात संपूर्ण धन को बांट दिया गया था या बांटा गया था। तो देखिए यहाँ पे होल संपूर्ण, यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि कितना हज़ार रुपया या कितना लाख या कितना करोड़ बांटा गया था। यहाँ पे होल अर्थात संपूर्ण, अर्थात यहाँ पे होल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है दे हैव एनफ नॉलेज, अर्थात उनके पास बहुत अधिक ज्ञान है। कितना है एग्जैक्ट या किसी को आइडिया नहीं है, इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितना है, बस अत्यधिक मतलब बहुत अधिक उनके पास ज्ञान है। आई वॉन्टेड सम मनी, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे सम कुछ, कितने, 1,000, 2,000, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 बिलियन या मिलियन, यहाँ पे एग्जैक्ट यह नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अर्थात यहाँ पे सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है ही डिड नॉट ईट एनी राइस, अर्थात वह किसी प्रकार का राइस नहीं खाता था। तो देखिए या खाया था, तो यहाँ पे एनी जो वर्ड है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ऑल स्टूडेंट्स हैव बुक,
सभी विद्यार्थियों के पास पुस्तकें थी। कितने विद्यार्थी थे एग्जैक्ट इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है या कितनी पुस्तक थी एग्जैक्ट इसका भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है। अर्थात यहाँ पे आल जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है यू हैव लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, अर्थात आपके पास कुछ ही जल है या कुछ ही मात्रा में जल है। तो यहाँ पे या फिर कह सकते हैं कि आपके पास बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जल उपस्थित है। तो ये देखिए यहाँ पे लीटर जो वर्ड होगा वह मात्रा का शो कर रहा है। ये नहीं बता रहा है कि 10 ml है, 5 ml है, आधा लीटर है, 1 लीटर है, कितना है उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे लीटर जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट होगा वी हैव मच पेन्स, अर्थात हमारे पास बहुत अधिक कलमें हैं। एग्जैक्ट कितनी है यह क्लियर नहीं हो पा रहा है। अर्थात यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि आल, लॉट, होल, एनफ, सम, एनी, आल, लिटल और मच, ये सभी के सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। अर्थात यह परिमाण, मात्रा को प्रदर्शित करता है लेकिन संख्या को नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में परिमाण अर्थात मात्रा बताई जाती है कि कितना है या नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से संख्या यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया जाता। ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात संख्यावाचक विशेषण की। देखिए इससे पहले हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा का बोध किया, अर्थात परिमाण कि कितना है, अधिक है या कम है या बहुत कम है, उसके बारे में। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में अर्थात संख्यावाचक विशेषण में स्पष्ट हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु है या आपको धन चाहिए या फिर कोई कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके पास उपस्थित है या नहीं है, वह एग्जैक्ट कितनी है। तो बात करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर अर्थात संख्यावाचक विशेषण की। तो वह एडजेक्टिव जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं हम इनका। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन आर थिंग्स, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर में प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है कितने व्यक्ति या कितने वस्तु उपस्थित हैं या हैं। एग्जाम्पल के रूप में ऑल नंबर्स, अर्थात 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, जैसे लाइक 1 2 3 4 5, अर्थात इन्फिनिटी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी संख्याएं हैं वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आती हैं। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ऑल बॉयज़ मस्ट प्ले 1 डे, अर्थात सभी विद्यार्थी एक दिन अवश्य या सभी विद्यार्थी को एक दिन अवश्य खेलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 एक दिन, यहाँ पे संख्या को शो किया गया है कि एक दिन सभी विद्यार्थियों को खेलना चाहिए। कितने दिन? एक दिन। तो यहाँ पे 1 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। सी हैव 5 ब्रदर्स, अर्थात उसके 5 भाई हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 भाइयों की संख्या को स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि सी हैव एनफ ब्रदर्स या अलॉट ब्रदर्स या मच ब्रदर्स। यहाँ पे सीधी सीधी संख्या प्रदर्शित किया है 5, अर्थात उसके कितने भाई हैं? 5। तो यहाँ पे 5 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। द काउ हैव 2 आइज, अर्थात गाय की 2 आंखें हैं या गाय के पास 2 आंखें हैं। तो देखिए स्पष्ट हो रहा है कि गाय के पास कितनी आंखें हैं? 2, अर्थात यहाँ पे 2 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है द डॉग्स हैव 1 टेल, अर्थात कुत्तों की एक पूँछ होती है या कुत्तों का एक पूँछ है। तो देखिए अब 1 यहाँ पे संख्या को दर्शाया गया, नंबर को दिखाया गया, अर्थात यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर होगा। नेक्स्ट है द ऑक्टोपस हैज़ 8 लेग्स, अर्थात ऑक्टोपस के पास 8 पैर हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है सी एट 5 वाटर बॉल्स, अर्थात वह 5 पानी पूरी खाई। अर्थात देखिए यहाँ पे संख्या प्रदर्शित किया है कितने? 5, अर्थात 5 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है आई हैव 3 साइकिल्स, अर्थात मेरे पास 3 साइकिलें हैं। तो ये देखिए साइकिल तो इसकी विशेषता क्या है? साइकिल है, लेकिन कितनी? 3, अर्थात यहाँ पे नंबर शो किया जा रहा है कि उसके पास 3, मतलब मेरे पास 3 साइकिलें हैं। तो यहाँ पे 3 जो वर्ड होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी 5 मैंगोज़, कृपया मुझे 5 आम दें। तो देखिए यहाँ पे मैंगोज़ कितने आम की आवश्यकता है? 5, अर्थात यहाँ पे 5 जो होगा वह
एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट है आई हैव 10 पेन्स। तो देखिए मेरे पास 10 कलमें हैं, तो यहाँ पे 10 जो होगा वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, वी हैव 2 हाउसेस, अर्थात हमारे पास 2 घर हैं या हम लोगों के पास 2 घर है। देखिए यहाँ पे घर तो बताया गया है लेकिन कितने, 2, अर्थात 2 यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जैसा कि हमने कहा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को, कि वह वस्तु या वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास कुछ है तो कितना है एग्जैक्ट संख्या का पता चलेगा। इससे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अधिक है या कम है या बहुत कम है या बहुत अधिक के बारे में, अर्थात परिमाण मात्रा का बोध हो रहा था कि उसके पास कोई वस्तु है या तो बहुत अधिक है या फिर बहुत कम है। एग्जैक्ट यही नहीं पता चल रहा था कि 1 है, 2 है, 10 है, 20 है। जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एग्जैक्ट नंबर अर्थात संख्या का बोध होता है, संख्या स्पष्ट रूप से पता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अर्थात संकेतवाचक विशेषण की। देखिए बात करते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या संकेतवाचक विशेषण। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वह एडजेक्टिव जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताने के लिए या सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित या बोध या सूचित करने के लिए बताया जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, दिस दैट दीज दोज एंड यहाँ पे सम। देखिए सच, देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोज और सच का प्रयोग किया जाता है। अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए दिस दैट दीज दोज और सच का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले बात करें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दीज दोज के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता था, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोज के बाद अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। फर्स्ट होगा आई हेट सच थिंग्स, अर्थात मैं इस प्रकार की वस्तुओं से घृणा करता हूँ या करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सच जो वर्ड है उसके द्वारा इंगित किया जा रहा है या संकेतित किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे सच जो वर्ड होगा वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट होगा यू डू नॉट लाइक दैट टॉयज, अर्थात तुम्हें इस प्रकार के या वह खिलौने पसंद नहीं है। तो दैट जो है वह उसे उन खिलौनों को इंगित किया जा रहा है या संकेतित किया जा रहा है या बताया जा रहा है दैट के द्वारा, अर्थात दैट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दिस मैन विल गाइड यू, अर्थात यह वही व्यक्ति है या यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें निर्देशित करेगा। तो यहाँ पे देखिए दिस का प्रयोग हुआ है, दिस के बाद मैन का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। तो दिस जो होगा यहाँ पे वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दीज बुक्स आर माइन, अर्थात यह पुस्तकें मेरी हैं। तो देखिए यहाँ पे दीज का प्रयोग किया गया पुस्तकों से पहले, अर्थात बुक्स से नाउन से पहले दीज का प्रयोग किया गया है और इंगित किया जा रहा है कि यह जो पुस्तकें हैं वह किसकी है, मेरी हैं। तो यहाँ पे दीज जो होगा वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दोज पेन्स आर योर्स, अर्थात वह कलमें तुम्हारी हैं या वे कलमें तुम्हारी हैं। तो देखिए यहाँ पे दोज का प्रयोग किया गया है इंगित करने के लिए या बताने के लिए दोज पेन्स, और दोज के बाद यहाँ पे देखिए नाउन का प्रयोग हुआ है अर्थात पेन्स। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन का प्रयोग हुआ है अर्थात दोज को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है दैट हाउसेस आर हिम, यह घर वह घर उसके हैं। यहाँ पे देखिए दैट का प्रयोग करके घर को इंगित किया गया है अर्थात दैट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस कैप इज़ वाइट, यह टोपी सफ़ेद है। तो देखिए दिस कैप, दिस के बाद यहाँ पे नाउन का प्रयोग हुआ है कैप, अर्थात दिस के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है तथा दिस का प्रयोग किसी को इंगित, किसी के बारे में बताने के लिए किया जा रहा है, अर्थात दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दिस टॉय आर न्यू, अर्थात यह खिलौने नए ये खिलौने नए हैं। तो यहाँ पे देखिए दीज का प्रयोग करके खिलौनों को संकेतित किया गया अर्थात बताया गया खिलौनों के बारे में, अर्थात दीज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोज वैन्स आर ओल्ड, अर्थात वे गाड़ियाँ पुरानी हैं। तो देखिए दोज का प्रयोग करके गाड़ियों को इंगित किया गया है कि जो वे गाड़ियाँ हैं वह सबकी सभी कैसी हैं, पुरानी है। अर्थात
अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सच, दैट, दिस, दीज, दोज इन शब्दों के बाद यदि नाउन का प्रयोग होता है तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। या फिर वे एडजेक्टिव जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज तथा सच का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संकेतित किया जाए, इंगित किया जाए या बताया जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसके साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, दोज और सच के बाद किसी न किसी नाउन का प्रयोग होता है, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज तथा सच के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता। मुख्य मेन डिफरेंस इन दोनों में यही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे जितने भी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम सिक्स काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। देखिए, अब हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के पार्ट थर्ड में पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात संबंधवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक विशेषण तथा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अर्थात प्रश्नवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के पार्ट फर्स्ट तथा सेकेंड में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात संबंधवाचक विशेषण। तो एक एक करके सभी को विस्तारित पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात संबंधवाचक विशेषण के बारे में। तो बात करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात संबंधवाचक विशेषण के बारे में। देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम संबंध बताने के लिए करते हैं या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन इनका देख लेंगे हम। पॉजिटिव एडजेक्टिव शो पोजेशन और रिलेशन अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम पोजेशन अर्थात संबंध या रिलेशन बताने के लिए करता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात संबंधवाचक विशेषण अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव शो पोजेशन और रिलेशन अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग संबंध या रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर का प्रयोग किया जाता है। ये इन शब्दों को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई मदर इज़ काइंड अर्थात मेरी माँ का संबंध किससे है? दयालुता अर्थात काइंड से, कि मेरी माँ दयालु है। जैसा कि हमने कहा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है। देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव तथा पॉजिटिव प्रोनाउन में मुख्य डिफरेंस यह होता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, जैसे कि माई के बाद से यहाँ पे मदर का प्रयोग है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव प्रोनाउन में इन शब्दों के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता और यही मुख्य डिफरेंस है पॉजिटिव प्रोनाउन तथा पॉजिटिव एडजेक्टिव में। देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव को कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे दिस इज हर कार अर्थात देखिए, यहाँ पे हर के बाद नाउन का प्रयोग हुआ कार अर्थात यहाँ पे जो यह सेंटेंस होगा वह पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। दिस इज हर कार अर्थात यह उसकी कार है। दैट इज हिज नोटबुक अर्थात यह उस कॉपी है। देखिए, यहाँ पे भी हिज के बाद नाउन का प्रयोग हुआ नोटबुक अर्थात कॉपी, तो यहाँ पे जो यह सेंटेंस होगा वह पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद बात करते हैं हम इट्स कलर इज़ वाइट इसका रंग सफ़ेद है। तो देखिए, इट्स के बाद कलर का प्रयोग हुआ है अर्थात यहाँ पे यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है। माई मदर इज़ काइंड मेरी माँ दयालु हैं, जैसा कि इससे पहले आप एग्जाम्पल में देख लिए थे कि माई के बाद मदर का प्रयोग हुआ है अर्थात यहाँ पे नाउन का प्रयोग हुआ है अर्थात यह पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। हर सिस्टर इज़ अ डॉक्टर अर्थात उसकी बहन एक डॉक्टर है। देखिए, हर के बाद सिस्टर का प्रयोग हुआ है अर्थात नाउन का प्रयोग हुआ है अर्थात यहाँ पे जो हर होगा वह यह पूरा सेंटेंस ही जो होगा वह पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। योर ब्रदर्स आर अ लीडर अर्थात आपके भाई नेता हैं। तो देखिए, यहाँ पे योर के बाद ब्रदर का प्रयोग हुआ अर्थात यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देयर फादर इज़ अ टीचर उसके पिता एक अध्यापक हैं। यहाँ पे देयर के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है अर्थात यह भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। आवर वर्क इज़ फिनिश्ड हमारा कार्य समाप्त हो चुका है। तो देखिए, आवर के बाद यहाँ पे नाउन का प्रयोग हुआ है अर्थात यह एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। हिज वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम
उसका कार्य उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे हिज के बाद वर्क का प्रयोग हुआ, अर्थात यह जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अर्थात व्यष्टिवाचक विशेषण के बारे में। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या व्यष्टिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जब ईच, इवरी, आइदर एंड नाइदर के बाद नाउन का प्रयोग हो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। या यूँ कहा जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इवरी, ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ इस इवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन का प्रयोग होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता था। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं हम इनका। ईच, इवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अर्थात ईच, इवरी, आइदर और नाइदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इन्हें। ईच बॉयज़ हैड अ पेन, प्रत्येक लड़की के पास एक कलम था। तो देखिए यहाँ पे ईच के बाद बॉयज़ का प्रयोग हुआ है, अर्थात प्रत्येक लड़के। यहाँ पे नाउन का प्रयोग हुआ, अर्थात इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अर्थात व्यष्टिवाचक विशेषण को समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईच गर्ल्स लाइक ऑनेस्टी, अर्थात प्रत्येक लड़की को ईमानदारी पसंद है। एवरी वुमेन हैव हिज ओन ड्यूटी, प्रत्येक महिला के पास या प्रत्येक औरत के पास उसका कार्य होता है। आइदर स्टूडेंट्स विल सक्सीड, प्रत्येक विद्यार्थी सफल होंगे। नाइदर वे वाज सेफ, कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है। एवरीवन कैन ट्रस्ट या रिलाई ऑन देमसेल्फ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति खुद पर भरोसा कर सकता है। एवरी पर्सन मस्ट डू दिस, प्रत्येक व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। ईच गर्ल शुड वर्क हार्ड, अर्थात प्रत्येक लड़की को कठिन मेहनत करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। नाइदर टास्क इज ईजी, कोई भी कार्य सरल नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे दिए गए एग्जाम्पल में ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ये सभी वर्ड्स जो हैं अर्थात ये सभी जो शब्द हैं वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। और इनके साथ ही साथ दूसरा हमने कहा था कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट था जो कि हमने इससे पहले ही कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी मुख्य विशेषता यह होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अर्थात प्रश्नवाचक विशेषण की। तो जब व्हाट, विच एंड हुज के साथ नाउन का प्रयोग होकर प्रश्न किया जाए उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्वेश्चन वर्ड्स के बाद नाउन का प्रयोग होता है, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड्स अर्थात व्हाट, विच, हुज इन सभी के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं हम इनका। व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन, अर्थात यदि क्वेश्चन वर्ड अर्थात व्हाट, विच, हुज के बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग हो और उस वाक्य का प्रयोग या उस शब्द का प्रयोग किसी के बारे में कुछ पूछने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। विच बुक इज़ योर, अर्थात कौन सी पुस्तक तुम्हारा है या कौन सा पुस्तक तुम्हारा है। तो देखिए यहाँ पे विच के बाद बुक अर्थात नाउन का प्रयोग हुआ है, तो यह जो सेंटेंस हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझते हैं। अर्थात विच बॉक्स इज़ योर, कौन सा बक्सा तुम्हारा है। तो देखिए यहाँ पे विच के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। देखिए अगर विच इज़ योर बॉक्स होता तो यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ना होकर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसा कि इससे पहले हमने कहा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे विच के बाद बॉक्स का प्रयोग हुआ है, अर्थात विच के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है और इसमें प्रश्न पूछा है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हुज बुक इज़ दिस, अर्थात यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसका है। विच बुक इज़ योर्स, कौन सी पुस्तक तुम्हारी है। व्हाट क्लास डू यू रीड इन, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। वेयर ही गो, वह कहाँ गया। हुज टीम आर यू इन, तुम कौन सी टीम में यू हो। हुज फादर आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके पिता के बारे में बात कर रहे थे। विच टीम स्कोर्ड द हायर इन द लास्ट मैच, अर्थात आखिरी मैच में लास्ट मैच में किस टीम में सबसे अधिक अंक
प्राप्त किए या उठाए। नेक्स्ट है विच पेन आर यू राइटिंग, तुम क्या कौन सी कलम से लिख रहे हो। व्हाट टाइम इज़ द मीटिंग, मीटिंग किस समय है। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, अध्यापक कौन से प्रश्न पूछे थे। देखिए यहाँ पर विच, हुज, विच, व्हाट अर्थात क्वेश्चन वर्ड्स के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है वह सभी के सभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि इसके इन सभी शब्दों के बाद अर्थात क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पे नाउन का प्रयोग हुआ है और इसके द्वारा प्रश्न पूछा जाए, अर्थात हम इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जबकि वही बात करें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, तो क्वेश्चन वर्ड्स के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड्स के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। और सबसे मुख्य डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फैसिंग एडजेक्टिव तथा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की। देखिए अब हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में प्रॉपर एडजेक्टिव अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण, एम्फैटिक एडजेक्टिव प्रबल बोधक विशेषण तथा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव अर्थात विस्मयादि बोधक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव तथा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके साथ ही साथ हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को विस्तार रूप से पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव तथा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसा कि हमने कहा कि आज हम प्रॉपर एडजेक्टिव अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो वह एडजेक्टिव जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। Those adjectives which identified quality of a special person, place or things are called proper adjective। देखिए यह उसे दूसरे रूप में या दूसरा डेफिनेशन उसको देख सकते हैं हम, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। अर्थात वह एडजेक्टिव जिनका निर्माण प्रॉपर नाउन द्वारा हुआ हो, ऐसे एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडियन फार्मर आर होनेस्ट, अर्थात भारतीय किसान ईमानदार है। तो देखिए यहाँ पे इंडियन अर्थात यहाँ पे भारत की किसान तो हैं, लेकिन भारत के किसानों की विशेषता बताई गई है, अर्थात इंडियन यहाँ पे जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रॉपर एडजेक्टिव को और विस्तार से समझते हैं। जैसे इंडियन आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, भारतीय सेना मजबूत है। तो देखिए यहाँ पे सेना की विशेषता तो बताइए कि सेना मजबूत है, लेकिन कहाँ की, इंडियन की अर्थात इंडिया की। तो यहाँ पे इंडियन जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, वह एक भारतीय विद्यार्थी है। देखिए यहाँ पे इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, जैसा कि हमने इससे पहले कहा। माई फ्रेंड हैज़ नाउ बिकम अ कैनेडियन सिटीजन, मेरे मित्र के पास इस समय कनाडा का नागरिकता है। तो देखिए यहाँ पे कैनेडियन, कनाडा के बारे में बात की गई है, अर्थात यहाँ पे कनाडा जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द वर्ल्ड वाइड पिक्चर फॉर ट्रिबल पीपल रिमेन ग्रिम, अर्थात दुनिया भर में आदिवासी लोगों की तस्वीर हरी भरी बनी रहेगी। यहाँ पे देखिए ट्रिबल जो है अर्थात आदिवासी जो है वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, आंड्रियो इज़ एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, अर्थात आंड्रियो एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, क्या तुम्हें यूरोप का कल्चर या संस्कृति पसंद है। तो देखिए यहाँ पे यूरोपियन जो है वह प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, जर्मन चॉकलेट केक इज़ वेरी रिच इन फ्लेवर, अर्थात जर्मन के जो चॉकलेट्स होते हैं उनके स्वाद जो होते हैं फ्लेवर में बहुत अच्छे होता है। तो यहाँ पे जर्मन जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है हमारा, सो मच ड्रामा टुक प्लेस ड्यूरिंग द निक्सोन एरिया, अर्थात निक्सन क्षेत्र के द्वारा इतना नाटक हुआ। तो देखिए यहाँ पे निक्सोन जो है वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यह एक विशेष विशेष स्थान का नाम है, अर्थात विशेष कंट्री का नाम है, इसलिए इसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव में रखेंगे। नेक्स्ट है, इंडियन ट्रेडिशन हैज़ बीन कंसिडर्ड द बेस्ट ट्रेडिशन अराउंड द वर्ल्ड, अर्थात भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति मानी जाती है। स्पाइसेस आर वाइडली यूज्ड इन इंडियन कुकिंग,
अर्थात सबसे अधिक मसालों का प्रयोग भारतीय भारतीय भोजन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इंडियन जो होगा वह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। जैसा कि हमने कहा कि देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, अर्थात मोस्टली प्रॉपर एडजेक्टिव से यहाँ पे तात्पर्य स्थान से है। यदि किसी विशेष स्थान के बारे में बताया जाए कि किसी विशेष स्थान के बारे में बताया जाए, उसकी विशेषता बताई जाए, तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम एम्फेसिंग एडजेक्टिव अर्थात प्रबल बोधक विशेषण। तो बात करते हैं हम एम्फेसिंग एडजेक्टिव या प्रबल बोधक विशेषण किसे कहता है। तो जब ओन, वेरी सेम के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो तथा ओन, वेरी सेम आदि शब्दों द्वारा नाउन पर बल दिया जाए, ऐसे विशेषण को प्रबल बोधक विशेषण कहते हैं या एम्फेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। When on very same are used before noun and force या emphasis on the noun are called emphasizing adjective। अर्थात यदि on very same के बाद नाउन का प्रयोग हो और वह उसके द्वारा नाउन पर बल दिया जाए, ऐसे एडजेक्टिव को हम emphasizing एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। दिस इज़ द सेम बुक आई वांटेड। यह वही पुस्तक है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। देखिए यहाँ पे सेम के बाद से नाउन का प्रयोग हुआ है, अर्थात सेम शब्द द्वारा इस वाक्य में बुक पर जोर दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे सेम जो होगा वह एम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई सा देम विद माई ओन आइज। मैंने उन्हें अपने आंखों से साथ देखा है। तो देखिए ओन आइज, ओन का प्रयोग करके इम्फेसिस किया जा रहा था, बल डाला है आइज पे कि मैंने उन्हें अपने ही आंखों से देखा है। तो यहाँ पे ओन जो होगा वह इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है इट वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। यह पूरा समय का बर्बादी है या यह संपूर्ण समय का बर्बादी है। तो देखिए यहाँ पे टोटल शब्द द्वारा बल दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे टोटल जो होगा वह इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। सिट इन योर ओन चेयर, अर्थात अपनी कुर्सी पर बैठो। तो देखिए यहाँ पे ओन के बाद नाउन अर्थात चेयर का प्रयोग हुआ है, अर्थात ओन द्वारा चेयर पर, कुर्सी पर बल दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे ओन जो होगा वह इम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दैट्स एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, अर्थात यह तो एक भयानक आपदा है। तो देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट के बाद से डिजास्टर किया गया कि आपदा, अर्थात यहाँ पे एब्सोल्यूट द्वारा डिजास्टर पर प्रभाव डाला जा रहा है या बल डाला जा रहा है, अर्थात यहाँ पे एब्सोल्यूट जो होगा वह एम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है दिस इज़ द सेम बुक आई वांटेड। यह वही पुस्तक है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। तो देखिए यहाँ पे बुक पे सेम द्वारा बल दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे सेम एम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है इज़ दैट योर एक्चुअल नेम। तुम्हारा वास्तव में नाम क्या है। देखिए यहाँ पे एक्चुअल द्वारा नेम पर बल दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे एक्चुअल जो होगा वह एम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा कि वास्तव में तुम्हारा नाम क्या है। ही इज़ एन आउटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, अर्थात वह भ्रम की एक आखिरी स्थिति है, अर्थात जिस स्थिति में वह है वह भ्रम है। तो यहाँ पे देखिए यूटर का प्रयोग करके स्टेट अर्थात स्थिति पर प्रभाव डाला जा रहा है, अर्थात यूटर यहाँ पे एम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। इट वॉज अ प्योर एक्सीडेंट, यह स्पष्ट रूप से एक शुद्ध दुर्घटना थी, अर्थात यहाँ पे देखिए प्योर का प्रयोग करके एक्सीडेंट अर्थात दुर्घटना पर बल दिया जा रहा था, तो यहाँ पे प्योर एम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है ही लिव्ड इन वेरी सेम हाउस फॉर ईयर। यह बिल्कुल इसी घर में लगभग 4 वर्षों से रह रहा है, ये 4 वर्षों से रह रहा है। तो देखिए वेरी सेम का प्रयोग करके यहाँ पे उस घर पर प्रभाव दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, अर्थात वेरी सेम यहाँ पे एम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है हमारा द ऑथर द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अर्थात लेखक की जो लिखने की कला होती है वह बहुत ही रुचि वाली होती है, रुचिपूर्ण होती है। तो यहाँ पे देखिए वेरी का प्रयोग करके इंटरेस्टिंग उस पर प्रभाव डाला जा रहा है या बल डाला जा रहा है, अर्थात यहाँ पे वेरी जो होगा वह एम्फेसिंग एडजेक्टिव होगा। देखिए जैसा कि हमने कहा था एम्फेसिंग एडजेक्टिव में कि केवल ओन, वेरी सेम तथा वेरी सेम का प्रयोग होता है, जबकि इसके अलावा कुछ अन्य भी शब्दों के द्वारा एडजेक्टिव पर अर्थात नाउन पे बल दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल हो गया है, एब्सोल्यूट हुआ है, एक्चुअल है, यूटर है, प्योर है। तो देखिए इन शब्दों द्वारा भी या इन शब्दों को भी हम एम्फेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं तथा इन शब्दों द्वारा भी नाउन पर बल दिया जाता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें इन शब्दों द्वारा जैसे ओन हो गया, सेम हो गया, वेरी सेम हो गया,
एब्सोल्यूट हुआ, टोटल हुआ, एक्चुअल, यूटर, प्योर, इन शब्दों द्वारा नाउन पर किसी नाउन पर बल दिया जाए और उसकी विशेषता बताई जाए तो ऐसे वाक्यों को हम इन्फ्लुएंसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव अर्थात विस्मयादिबोधक विशेषण के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव या विस्मयादिबोधक विशेषण किसे कहते हैं। जब वर्ड का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाए तो उसे हम विस्मयादिबोधक विशेषण कहते हैं। अर्थात जब वर्ड द्वारा कोई आश्चर्यजनक बात या विस्मय वाली बात कही जाए तो ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है, ठीक इसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। उससे पहले हम इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज़ यूज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात जब वर्ड का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाए या एडजेक्टिव की तरह विस्मयादिबोधक वाक्यों में किया जाए तो ऐसे एडजेक्टिव को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, व्हाट अ फॉल अर्थात क्या गिरना है। देखिए यहाँ पे व्हाट एन आइडिया तथा व्हाट अ फॉल इन दोनों में व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेशन के लिए किया गया है, अर्थात इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को समझते हैं। जैसे व्हाट अ मैन, क्या आदमी है। देखिए यहाँ पे भी इस व्यक्ति के को बताने के लिए बोधित संबोधित करने के लिए वर्ड का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पे वर्ड्स होगा वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है व्हाट अ फॉल, इससे पहले आपने देखा कि क्या गिरना है या कितना नीचे गिरना है, तो यहाँ पे वर्ड्स होगा वह एक्सक्लेमेशन सेंटेंस की तरह कार्य करता है, अर्थात इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट अ पावरफुल स्पीच, क्या शक्तिपूर्ण कथन है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग करके स्पीच की को संबोधित किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे व्हाट्स होगा वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है व्हाट एन इनक्रेडिबल फीट, अर्थात क्या अविश्वसनीय पैर है। तो यहाँ पे देखिए उसके पैर की विशेषता बताने के लिए वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे वर्ड्स होगा वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डिलाइटफुल सरप्राइज, अर्थात क्या प्रसन्नतापूर्ण आश्चर्यजनक है या फिर क्या सुखद आश्चर्य है। तो देखिए यहाँ पे वाइट का प्रयोग करके उस आश्चर्य के बारे में बताया की विशेषता बताई गई है, अर्थात यहाँ पे वर्ड्स होगा वह इन्फ्लुएंसिंग एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है व्हाट अ चैलेंजिंग टास्क, अर्थात कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग करके उस टास्क की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे वर्ड्स होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात यहाँ पे यह सेंटेंस जो है वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, अर्थात अर्थात क्या कमाल का कार्य है यार, या क्या कमाल का कार्य कर रहा है वह व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पे जो है वर्ड का प्रयोग करके उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वह कार्य कितना अच्छे या पूर्ण तरीके से कर रहा है, अर्थात यह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है व्हाट अ फॉली, अर्थात क्या मूर्खता है। देखिए यहाँ पे उसकी मूर्खता की विशेषता बताने के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। देखिए जैसे कि हमने कहा कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में व्हाट का प्रयोग करके किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाए और उसके बाद किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे दिए गए सभी एग्जाम्पल में व्हाट का प्रयोग करके आश्चर्यजनक बातें की गई हैं और उसकी विशेषता बताई गई है, अर्थात ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के हैं। देखिए इससे पहले हमने नाउन प्रोनाउन को पढ़ लिया और हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अन्य पार्ट जैसे कि वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन तथा इंटरजेक्शन को विस्तार रूप से पढ़ेंगे।